आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन में एक मिस्टेक के बारे में जो जनरली लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो या तो डिले होती है या फिर होती ही नहीं है। उस मिस्टेक से पहले हमें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ा सा बात करना है। जैसे कि हमें पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड या फिर यूनिवर्स या फिर हायर पावर, आप जिसको भी मानते हैं, वो हमें वही देता है जो हम एक्चुअली में चाहते हैं। ओके, अब इसको थोड़ा सा और इलाबरेट अगर हम करें तो थोड़ा सा अगर इसको डेप्थ में समझें तो क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ बिलीव्स होते हैं। उन बिलीव्स के बेसिस पे हम कुछ एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ओके, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, और वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको सही बना देता है हमारी रियलिटी में। दैट मीन्स सच बना देता है। अगर हम ये बोलते हैं आई एम पुअर, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपनी पूरी ताकत लगा देगा हमें सही सिद्ध करने में कि यस यू आर पुअर। ऐसे इंसिडेंट, ऐसे लोग, ऐसे इवेंट्स हमारी लाइफ में ऑकर होंगे जिससे कि हमें प्रूफ मिलेगा दैट यस वी आर पुअर। ओके, बट वहीं अगर आपकी जो बिलीफ है दैट नो आई एम रिच, ओके, तो फिर आपके अंदर से वही रिच वाली एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड अपनी पूरी ताकत लगा देगा आपको सही साबित करने में। दैट मीन्स आपके लाइफ में ऐसे लोग लेकर के आएगा, ऐसे इवेंट लेकर के आएगा, ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट होंगे जहाँ पर कि आपको फील होगा कि यस आई एम रिच। ओके, आपके लाइफ में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जिससे कि आपको प्रूफ मिलेगा कि यस आपका जो बिलीफ है कि आप रिच हो, यस यू आर ट्रू, यू आर रिच। ओके, सबकॉन्शियस माइंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके लिए कोई चीज़ अच्छा है या कोई चीज़ बुरा है, सही है या गलत है, वो आपको हमेशा आंसर देता है यस में। इफ़ यू आर सेइंग आई एम लव्ड, subconscious mind is saying yes. If you are saying I am not loved, subconscious mind is saying yes, you are not loved. So this is the basic concept of subconscious mind. Okay, अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पर मिक्स्ड सिग्नल्स भेजते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले वो बोलते हैं कि यस मेरे पास पैसे आ रहे हैं। एट द सेम टाइम उनका ऐसा थॉट प्रोसेस रहता है कि यार अभी पैसे तो बन रहे हैं लेकिन अभी ना खर्चे भी बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये एक थॉट रहता है कि पैसे आने से ना खर्चे भी बढ़ जाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो एन एजम्पशन। तो ये भी एक रहता है कि अभी टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, अभी और मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है। तो ये एक थिंकिंग रहता है कि भाई अब जॉब करने लगे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है, टैक्स भरना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। तो पैसे के साथ में एक नेगेटिव चीज़ को भी ऐड कर दिया। तो ऐसे मिक्स्ड सिग्नल्स। एसपी का एग्जांपल लेते हैं तो एक टाइम तो हमें लगता है कि ओके आई वांट माय एसपी, ओके, और हम मैनिफेस्ट करना स्टार्ट भी कर देते हैं। फिर जब कुछ दिन होता है, क्योंकि परसिस्ट करने में ऑब्वियसली हालत ख़राब हो जाती है, स्पेशली अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है तो जब परसिस्ट नहीं कर पाते हैं या कुछ दिन बीत जाता है और रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तब हमारा माइंड बोलता है कि नो आई डोंट वांट दिस एसपी, आई वांट न्यू एसपी। ठीक है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो पहले हमारे पुराने एसपी को लाने के लिए अरेंजमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया था, तो क्या करता है कि वो पर्सन अब नया एसपी मैनिफेस्ट करना चाहता है। तो यूनिवर्स या सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी कंफ्यूज हो जाता है कि इसको ये पर्सन चाहिए या नया पर्सन चाहिए, तो उसको क्लियरिटी नहीं हो पाती है। दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न, और ये भी एक मिस्टेक होता है कि हमें क्या, बहुत सारे लोगों को वो चीज़ नहीं मिलती है जो वो चाहते हैं। अगर हम रैंडमली किसी पर्सन को बोले कि हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है या फिर ऐसा एक नॉलेज है, ऐसा एक लॉ है जो हमें सब कुछ दे सकता है जो भी हम चाहते हैं, तो सबसे पहले लोग हमें यही बोलेंगे कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिला फिर अब तक। देर आर सो मेनी थिंग्स। मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अ मैजिक और कोई जादू टोना नहीं है। इट इज़ प्योर साइंस एंड द गेम ऑफ योर माइंड, जिसमें कि सबकॉन्शियस इंक्लूडेड है, कॉन्शियस इंक्लूडेड है, आरएस इंक्लूडेड है, लिम्बिक ब्रेन इंक्लूडेड है। फिर आपका विल पावर इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो वो इम्पॉर्टेंट है कि आपका विल पावर कितना है उस डिज़ायर को पाने का, तभी आप परसिस्ट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। दैट्स वाई कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन हमें टफ लगता है, जो भी हमारी बड़ी डिज़ायर है जिससे हम इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं।
सो बैक टू द पॉइंट ये है कि क्लियरिटी, यस क्लियरिटी इम्पॉर्टेंट है। सो बहुत सारे लोग जो हैं उनको अपनी डिज़ायर इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि उनको एक्चुअली में पता ही नहीं है कि उनको रियल में चाहिए क्या। सो मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला चीज़ यही है कि जो भी सिचुएशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उसके बाद क्लियर करना कि क्या चाहिए, वो चीज़ चाहिए भी या नहीं चाहिए। और अगर थोड़ा मोड़ा डाउट होता भी है, स्टिल अगर आपका गट फीलिंग ये बोल रहा है कि ओके ये चीज़ चाहिए मुझे, बस अभी सिचुएशन के चलते चीज़ें ख़राब है, देन ऑल्सो गो अहेड। क्योंकि एसपी के केस में ऐसा जनरली होता है कि जब सिचुएशन ख़राब होता है तब हमें डाउट होने लगता है उस पर्सन के ऊपर में, उसकी मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ होने लगते हैं कि सामने वाला पर्सन प्यार करता भी है या नहीं करता है, लॉयल है भी या नहीं है। बट वहाँ पर सिचुएशन ये हो जाती है कि फिर दूसरा माइंड हमारा ये भी बोलता है कि हो सकता है कि सिचुएशन की वजह से ये पर्सन ऐसा बिहेव कर रहा है, बट एक्चुअली डीप इनसाइड आई नो दिस पर्सन लव्स मी, दिस पर्सन इज़ लॉयल टू मी। देन गो अहेड, मैनिफेस्ट। क्योंकि जैसे जैसे आप परसिस्ट करते जाएंगे वैसे वैसे सिचुएशन ऐसे चेंज होते जाएंगी, वैसे वैसे बिहेवियर चेंज होता जाएगा। बट अगर कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ है उसमें तो आपको क्लियरिटी हो ही सकती है ना। एसपी के केस में क्लियरिटी नहीं होना थोड़ा सा मान सकते हैं इस चीज़ को, बट कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ है, कोई सक्सेस है, कोई एग्ज़ाम है, उसमें तो क्लियरिटी होना हो सकता है। So this is all about in this video. I'll see you in my next video. Till then, take care and bye bye.